नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, थर्ड चैप्टर जो आपका 10th में है इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में, तो उसके न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। यहाँ तक मैंने जो 12 एग्जाम्पल था आपका 12 न्यूमेरिकल था, उसका एक पार्ट मैंने आपको करा दिया था। बी पार्ट मैंने आपको करने के लिए दिया था, सेकंड पार्ट, जिसमें तीनों रेजिस्टेंसेस किस में जुड़े थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो एक दो स्टूडेंट ने ही मुझे भेजे हैं, बाकी नहीं तो पता नहीं आप सब लोग कहाँ हैं। आइए देख लेते हैं, आप लोग मेहनत करें या ना करें, लेकिन मैं अपना कार्य अवश्य करूँगा। तो आइए देख लेते हैं बी पार्ट क्या है इसका। ठीक है, देखो हर कोई अपना दायित्व निभा रहा है ना, हर कोई अपने कार्य को निभा रहा है। प्रकृति से आप सीख सकते हो, कोई भी रुका हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग स्टूडेंट्स रुके हुए हैं, बिल्कुल कुछ रेस्पॉन्स नहीं है। तो आप खुद उसका लिए जिम्मेदार होंगे भविष्य में। आइए चलते हैं फिर आगे। देखो सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा था, रेजिस्टेंसेस आर पैरेलल। रेजिस्टेंसेस पैरेलल हैं और रेजिस्टेंसेस आप जानते हैं कितने दे रखे हैं, 1 है, 1 ओम, 3 ओम और 6 ओम। ये तीनों दे रखे, यानी R1 आपका 1 ओम था, R2 आपका 3 ओम था, R3 आपका 6 ओम था। अब जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, फॉर्मूले सभी याद होने चाहिए, न्यूमेरिकल्स तभी समझ में आ सकते हैं। देखो R1 की वैल्यू क्या है 1, R2 की वैल्यू 3 है, R3 की वैल्यू 6 है। तो एलसीएम लो 6 आ जाएगा। एलसीएम लेना आप जानते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1 6 जा 6, तो 6 1 जा 6 है ना, 3 2 जा 6, तो 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, तो कितना आ जाएगा 9/6। यानी 3 से डिवाइड करो तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 3/2 आएगा। यानी 1/R कितना है आपका 3/2, तो R कितना आ जाएगा आपका 2/3 आ जाएगा। V कितना है आपका, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज आपको दे रखा है, देखो देख सकते हो आप कितना है 1.5 वोल्ट। तो यानी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपका दे रखा है 1.5 वोल्ट। तो आपको निकालना क्या है, हमें तो करंट निकालना था। देखो एक बार पढ़ लीजिए, उसने कहा था हाउ मच टोटल करंट विल फ्लो इन द सर्किट। सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा जब ये रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो ये तो मैंने करा दिया था, और जब ये रेजिस्टेंसेस आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने निकाला, और इसके बाद आइए करंट निकालते हैं। तो आप ओम्स ला के हेल्प लेंगे, R इज इक्वल्स टू V/I होता है। तो यहाँ से देखो I इधर जाएगा, R अपॉन में आएगा, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V/R। देखो V की वैल्यू कितनी है 1.5, R की वैल्यू कितनी है 2/3, तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1.5 इंटू 3/2, 3/2 आपका 1.5 होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2.25 एम्पियर। ठीक है, तो टोटल करंट आपका कितना आया सेकंड पार्ट में, हैंस टोटल करंट I इज इक्वल्स टू 2.25 एम्पियर आंसर। ठीक है ना। इसके बाद देखो 13 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, आप देख सकते हो। वो कह रहा है ए वायर, ठीक है ना, ए वायर ऑफ व्हाट रेजिस्टेंस। वो कह रहा है एक वायर है, वो कितने रेजिस्टेंस का है, यानी रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो एंड हाउ शुड बी कनेक्टेड, वो पूछ रहा है उस रेजिस्टेंस का, वो उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, और साथ में ये भी पूछ रहा है हाउ शुड बी कनेक्टेड टू ए वायर, यानी जो पहला वायर है ना, ये दूसरे वायर से किस प्रकार कनेक्टेड है, हाउ मानी किस प्रकार। ठीक है, और दूसरा वायर जो है जिससे ये पहले वाला वायर कनेक्टेड है, उसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 10 ओम। यानी जो पहला वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो R1 मान लो। दूसरा वायर जो है जिसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 10 ओम, तो इसे R2 मान लो। तो R2 आपका कितना दे रखा है 10 ओम। उसने क्या कहा, सो एज टू गेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 4 ओम। उसने कहा जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यानी कैपिटल R, वो कितना है 4 ओम। तो कहने का मतलब क्या है, आइए देख लेते हैं। इसका अर्थ ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है। देखो 13 न्यूमेरिकल है आपका, आइए देख लेते हैं 13 न्यूमेरिकल। तो आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया पहला रेजिस्टेंस, पहले वायर का रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है, नहीं पता है ना, तो आपने क्या मान लिया R1 आपको फाइंड करना है। R2 दे रखा है, दूसरे वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, और उसने कहा जब इन दोनों को जोड़ा जाता है साथ में, और वो पूछ रहा है किस प्रकार जोड़ा जाएगा, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाएगा या पैरेलल में, ये भी आपको बताना है। तो R जो है ना रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, या आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, वो कितना दे रखा है 4 ओम। आइए देख लेते हैं। एक बात आप ध्यान रखें, उसने क्या कहा कि जो रिजल्टेंट है ना रेजिस्टेंस, वो कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। अब यदि देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जोड़ोगे इन दोनों को, ध्यान दो, बिकॉज ऑन कनेक्टिंग इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ोगे तो ये R1 चाहे कितना ही हो, लेकिन यदि आप जोड़ोगे तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता है, तो R2 में R1 जुड़ेगा, इसका मतलब 10 तो ये पहले ही है, और ये भी जुड़ेगा साथ में,
तो इसका मतलब रिजल्टेंट जो है ना 4 तो नहीं आने का किसी भी तरीके से, क्योंकि 10 से तो ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि इसकी भी तो कोई वैल्यू होगी, क्योंकि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो 10 में 10 में ये तो जुड़ना है ना, इसका मतलब रिजल्टेंट 4 तो नहीं आ सकता यदि आप सीरीज में जोड़ेंगे। तो यहाँ से ये बात समझ रहे हैं आप लोग। तो लिखा हुआ है ऑन कनेक्टिंग इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यदि आप सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना चाहते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 4 ओम। तो ऐसा संभव नहीं है कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाए, 4 ओम आ जाए। इसका मतलब ये तो बात नहीं होने की आगे। तो फिर पैरेलल में जोड़ के देखते हैं। तो सो ऑन कनेक्टिंग इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में जोड़ के देखते हैं, ठीक है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। R तो आपको दे रखा है 4 ओम, ठीक है ना, R कितना दे रखा है 4 ओम। R1 आपको फाइंड करना है और R2 आपको दे रखा है 10 ओम। वैल्यू रखिए, तो यहाँ से देखो 1/4 इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/10। 1/10 को आप इधर ले जाइए तो 1/R1 कितना जाएगा आपका 1/4 माइनस 1/10। एलसीएम लो, 40 एलसीएम आ जाएगा, 10 माइनस 4 है ना, एलसीएम आप जानते हैं निकालना। तो 6/40 तो कैंसिल करेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा R1 इज इक्वल्स टू 20/3 ओम। इसका मतलब पहले वाला वायर जो था उसका रेजिस्टेंस कितना है 20/3, और किस में जुड़े हैं दोनों वायर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो मैंने लिखा हुआ है हैंस 20/3 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, ठीक है। आइए 14 क्वेश्चन के चलते हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा। देखो 14 क्वेश्चन में उसने क्या कहा, देखो हाउ द 3 कंडक्टर्स, 3 कंडक्टर्स दे रखे हैं और तीनों कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस कितने कितने हैं, पहला 2 ओम है, यानी R1 इज इक्वल्स टू 2 ओम, R2 आप कितना मान लेंगे 3 ओम, R3 कितना मान लेंगे 6 ओम। तो कह रहा है शुड बी कनेक्टेड टू ए सेल, ये तीनों रेजिस्टेंस एक सेल से जुड़े हुए हैं। सो एज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग मे बी मैक्सिमम, इस प्रकार जुड़े हैं कि जो करंट की वैल्यू है ना वो कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए सर्किट में। ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम, डायग्राम भी आपको बनाना है ऑफ द अरेंजमेंट, जिस तरीके से आप इन तीनों रेजिस्टेंसेस को जोड़ोगे उसके लिए डायग्राम भी आपको बनाना है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कैपिटल R भी आपको निकालना है ऑफ द सर्किट इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज नेग्लिजिबल, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सेल का वो क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है ना, यानी ना के बराबर है। आइए देख लेते हैं फिर। तो देखो R1 2 ओम था, R2 आपका 3 ओम था और R3 आपका 6 ओम है, R आपको निकालना है। साथ में ये भी बताना है कि यदि करंट की वैल्यू मैक्सिमम है तो आप इसे किस कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो, लेकिन उसने क्या ज्ञात करवाया, मेनली उसने ज्ञात करवाया है R निकलवाया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ये भी कहा है हाउ 3 कंडक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस, यानी हाउ का मतलब किस प्रकार उन्हें जोड़ना है, यानी उसने ये पूछा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े इन तीनों को या पैरेलल में जोड़ें, और कैपिटल R यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। आइए देख लेते हैं। तो देखो बिकॉज द वैल्यू ऑफ करंट इज मैक्सिमम, उसने कहा ना करंट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम। आप क्वेश्चन पढ़िए। तो करंट मैक्सिमम कब होगा, एक बात आप जानते हैं, देखो R इज इक्वल्स टू क्या होता है, V/I, ओम्स लॉ होता है ना। तो इसका यहाँ से क्लियर क्या है कि रेजिस्टेंस जो है ना वो करंट के कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है करंट आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, करंट घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो उसने कहा वैल्यू करंट की कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम। जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मिनिमम। तो आप देख सकते हो इस बिकॉज था ये था, सो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम। करंट जब मैक्सिमम है तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, मिनिमम। अब आप एक बात बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस मिनिमम नहीं होता है क्योंकि सारे जुड़ जाते हैं, उसमें तो मैक्सिमम होता है। इसलिए फॉर मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यदि आपको मिनिमम मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम रखना है तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं जोड़ना, किसमें जोड़ना पड़ेगा, जिसमें कम आए, मिनिमम आए। मिनिमम किस में आता है, सो रेजिस्टेंसेज शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना पड़ेगा। और आप जानते हैं फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यूज रखो R1 R2 R3 की, कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है, R इज इक्वल्स टू आपका है 1 ओम, ठीक है ना। तो इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना है, तब R जो है आपका मिनिमम आएगा, यानी करंट कैसा आएगा, मैक्सिमम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों को जोड़ दिया है, तो ठीक है। तो इस प्रकार आपका डायग्राम बनाने के लिए उसने कहा था, डायग्राम भी बना दिया है। साथ में ये भी बता दिया है कि उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा, 1 ओम। और साथ में ये भी आप बता सकते हो कि वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो देखो मैंने लिख दिया है, हैंस रेजिस्टेंसेस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, और रेजिस्टेंसेस कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल जुड़े हुए हैं, ठीक है।
तो आप यहाँ तक देख लेंगे रेजिस्टेंसेस कैसे जुड़े हुए हैं पैरेलल। तो ये पूछा था किस प्रकार रेजिस्टेंस जोड़ने हैं, बता दिया। साथ में ये पूछा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, बता दिया। डायग्राम बनाने के लिए कहा था, ठीक है ना, बना दिया। तो 14 क्वेश्चन तक आप देख लेंगे यहाँ तक। और इसके बाद जो न्यूमेरिकल चलेंगे वो डायग्राम वाले होंगे, और डायग्राम वाले न्यूमेरिकल आप तब समझ सकते हैं जब आप फॉर्मूले अच्छे से याद कर लें। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलों को आप अच्छी तरह समझेंगे और उसके डेरिवेशंस भी एक बार देखेंगे, तब फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँगा ये डायग्राम वाले न्यूमेरिकल्स। तब तक आप करते रहिए।